हाय फ्रेंड्स, आई एम साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। साइंस की सीरीज़ में ये अगला लेक्चर लेकर के नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आपके सामने आया हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग बहुत सुने इसके बारे में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे कि क्या होती है डीएनए प्रिंटिंग। आइए देखते हैं। दोस्तों सेशन बहुत छोटा सा होगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट का। तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइंस की सीरीज चल रही है सेल ऑर्गेनेल्स पे, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, चर्चा डिस्कस कर लेते हैं। आइए, क्या होता है डीएनए प्रिंटिंग साथियों। डीएनए में कहीं कहीं पर छोटे खंड या विशेष स्थान होते हैं जिसके कारण एक प्राणी का डीएनए दूसरे प्राणी के डीएनए से भिन्न होता है। ठीक है, क्या मतलब? डीएनए के कहीं कहीं पर, ठीक है, डीएनए में कहीं कहीं पर छोटे खंड या विशेष स्थान होते हैं जिसके कारण एक प्राणी का डीएनए दूसरे प्राणी के डीएनए से भिन्न होता है। और इन विशिष्ट स्थानों में डीएनए के छोटे छोटे भाग, यानी जिसको जंक डीएनए कहते हैं, एक दूसरे के बाद क्रम से आते हैं। लेकिन ये जो क्रम से आते हैं इसका भी मेन वर्क पता नहीं है। और इस क्रिया में अब साथियों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, इस क्रिया में क्या होता है, प्राणियों की कोसा से डीएनए पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर इसे रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक एंजाइम होता है साथियों, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है डीएनए को। यह एंजाइम, फिर क्या होता है, यह एंजाइम सभी प्राणियों के डीएनए को विभिन्न प्रकार से तोड़ता है। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनके डीएनए को अलग अलग तरह से तोड़ता है। कौन सा? वो जो एंजाइम है, कौन सा? रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके पश्चात डीएनए के इन टूटे खंडों को बड़े आकार से प्रारंभ करके क्रमशः छोटे खंडों के क्रम में इलेक्ट्रोफोरेसिस हिंदी में इसको बोलते हैं, वैद्युत कण संचालन विधि द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे खंड टूटते हैं तो जो बड़े से लेकर के शुरू करते हैं, बड़े ऑर्डर से लेकर के छोटे ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं और उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि द्वारा इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। खंडों के इस व्यवस्थित क्रम को एक एक्सरे फिल्म समझते हैं, जो हम आप अपने घरों में कभी एक्सरे करवाते हैं किसी का, तो जो प्लास्टिक वाली जो पन्नी होती है जिस पर हम एक्सरे उठा के देखते हैं लाइट के सामने, उसको हम एक्सरे फिल्म बोलते हैं। तो इस क्या होता है, इन छोटे छोटे खंडों के इस व्यवस्थित क्रम को एक एक्सरे फिल्म पर लिया जाता है और इस फिल्म में सफेद स्तंभ यानी कॉलम में काली पट्टियां, डार्क बैंड्स बनी होती हैं, डार्क बैंड दिखाई देती हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। एक प्राणी की सभी कोशिकाओं में यह प्रिंट समान होता है। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा रही है तो बार बार उसका जो ये डार्क प्रिंट आएगा, डार्क बैंड आएगा, वो क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। ये नहीं कि एक ही प्राणी के बाद दोबारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो गई तो अलग हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है साथियों कि ये इस तरह से इसकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाती है। तो ये छोटा सा लेक्चर, छोटा सा सेशन 2 से 3 मिनट का, मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो ये आपके सामने रहा। फिर आज के बाद साथियों जो अगला लेक्चर पड़ेगा वो लास्ट लेक्चर होगा सेल ऑर्गेनेल्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।